कहानी शुरू होती है उस दौर से जब जिंदगी सीधी थी और इंसान के पास सोने चांदी से ज्यादा दिल की दौलत होती थी। लोगों के घर छोटे होते मगर दिल खुले होते। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती और शाम को चिराग जलते तो ऐसा लगता जैसे अंधेरे में भी उम्मीद रोशन हो गई हो। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मेहराबाद था। मेहराबाद के गिर्द हरियाली थी, नहर की सरसराहट थी और जंगली फूलों की खुशबू फिजा में घुली रहती। सुबह यहाँ परिंदे चीख कर नहीं, तस्बीह की तरह चहक कर उठते। लोग तलुए आफताब के साथ जागते, खेत की तरफ चल पड़ते और दिन भर मेहनत करते। शाम को जब गायें घर लौटतीं, बच्चे धूप से सुनहरे होकर हंसते और औरतें चूल्हे पर रोटी लगातीं तो गांव की जिंदगी एक छोटी सी जन्नत जैसी लगती। मगर मेहराबाद की असली पहचान ना उसकी जमीन थी, ना उसके खेत। उस गांव की असली पहचान एक बुजुर्ग थे, बाबा नूरुद्दीन। बाबा नूरुद्दीन की उम्र तकरीबन 70 के करीब थी। उनकी सफ़ेद घनी दाढ़ी उनके सीने तक आती, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, मगर आँखों में अजीब रोशनी, ऐसी रोशनी जो सिर्फ इल्म से नहीं, इखलास और सब्र से पैदा होती है। बाबा नूरुद्दीन का लिबास बहुत सादा होता, ऑफ वाइट कुर्ता, हल्का सा ब्राउन शॉल और सर पर सिंपल सा पगड़ी। चलने के लिए उनके पास एक पुरानी लकड़ी की लाठी होती, मगर जब वो बात करते तो लगता लाठी नहीं, हिकमत का सहारा है। गांव के लोग उनके पास हर मसले का हल पूछने आते। किसी की बेटी की शादी का मसला हो, किसी का कर्ज हो, दो भाइयों में लड़ाई हो या किसी की सेहत का गम, बाबा नूरुद्दीन सबको आराम से बिठाते, पहले सुनते, फिर छोटे से जुमले में वो बात कह देते जो दिल को सीधा कर दे। वो अक्सर कहते, मसला बुरा नहीं होता, नीयत बुरा हो जाए तो मसला बन जाता है। मेहराबाद के लोग उन्हें दाना बुजुर्ग कहते और बच्चे उन्हें बाबा कहकर सीधा सीने से लग जाते। मेहराबाद में एक वक्त तक खुशहाली थी। नहर चलती थी, खेत लहलहाते थे, अनाज के गोदाम भरे रहते। मगर फिर किस्मत ने रंग बदला। एक साल बादल आए, गरजे, लेकिन बारिश ना हुई। दूसरा साल भी ऐसा ही गुजरा। आसमान पर बादल, मगर जमीन पर एक बूंद नहीं। नहर का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, कुएं सूखने लगे, जमीन पर दरारें पड़ गईं, जैसे मिट्टी ने किसी से शिकवा कर दिया हो। खेत सूख गए, मवेशी कमजोर होने लगे, घरों में रोटी छोटी होने लगी और बच्चों की आंखों में भूख का आंसू नजर आने लगा। लोग पहले सब्र करते रहे, फिर घबराहट ने जगह ले ली। किसी ने कहा गांव छोड़ दो, शहर चले जाओ। किसी ने कहा सिर्फ दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और कुछ लोगों ने एक दूसरे को इल्जाम देना शुरू कर दिया। फलाने ने जुल्म किया इसलिए बारिश रुक गई, फलानी ने हसद किया इसलिए बरकत उड़ गई। घबराहट का धुआं मेहराबाद की फिजा में भर गया। एक दिन गांव के बुजुर्ग और चौधरी सब बड़े दरख्त के नीचे जमा हुए, चेहरे मुरझाए हुए, आवाजें बोझल। उन्होंने बाबा नूरुद्दीन को बुलाया। बाबा नूरुद्दीन लाठी का सहारा लेते हुए आए। उनके हाथ में तस्बीह थी। उन्होंने सबको देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, मेहरबाद के लोगों, तुम्हारा दुख रोटी का है या हौसली का? चौधरी ने घबरा कर कहा, बाबा बारिश नहीं, अनाज खत्म, बच्चे भूखे, हम क्या करें? बाबा नूरुद्दीन ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, अल्लाह जब रोकता है इम्तिहान लेता है, मगर इम्तिहान का जवाब सिर्फ आंसू नहीं, मेहनत भी होती है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक किसान बोला, बाबा मेहनत कहाँ करें, जमीन सूखी, पानी नहीं। बाबा नूरुद्दीन ने नहर की तरफ इशारा किया, पानी ऊपर कम है, मगर जमीन के नीचे अभी भी जिंदगी हो सकती है। जमीन की रगों में पानी छुपा होता है, बस उस तक पहुंचने के लिए इत्तेहाद चाहिए। चौधरी हैरान, मतलब हम खुदाई करें? बाबा नूरुद्दीन ने सर हिला दिया, हाँ, लेकिन याद रखना, अकेले का बेलचा मिट्टी को थका देता है, मिलकर चलाया जाए तो किस्मत को हिला देता है। अगली सुबह मेहराबाद के लोग जमा हो गए, मर्द, औरतें, बच्चे, सब। बाबा नूरुद्दीन ने पहली मिट्टी अपने हाथों से उठाई और कहा, ये मिट्टी गवाह रहे, मेहराबाद भूख से नहीं होगा, हिम्मत से जीतेगा। फिर बैलचे चलने लगे। धूप सख्त थी, हाथ में छाले पड़ गए। बच्चों ने पानी के लिए आरो भी दिया, मगर लोग रुके नहीं।
किसी ने किसी को पानी पिलाया, किसी ने किसी को कंधा दिया। जमीन से पसीना मिला और पसीने से नियत। कई घंटों बाद मिट्टी में नरमी महसूस हुई। फिर एक जगह से हल्का सा गीलापन निकला। सबकी आंखें चमक उठीं और जब छोटी सी धारा सी फूटी, लोगों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। बाबा नूरुद्दीन ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, या रब, ये पानी सिर्फ जमीन का नहीं, हमारे दिलों का भी हो। उसी शाम हवा पलटी, दूर कहीं बादल गरजे और रात को पहली बार बारिश की कुछ बूंदें मेहराबाद की मिट्टी पर गिरीं। लोग बारिश को देखकर रो दिए, मगर इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, शुक्र के थे। बारिश के बाद जमीन ने जैसे सांस ली, खेत दोबारा ग्रीन हो गए, नहर का पानी वापस चल पड़ा, गोदाम फिर भरने लगे, बच्चे फिर हंसी से भरे। चौधरी ने ऐलान किया, ये सब बाबा नूरुद्दीन की बरकत है, हम उनके नाम का जश्न मनाएंगे। ढोल बजाए, लोगों ने मीठा बनाया और बाबा नूरुद्दीन के घर के सामने फूल बिछाए। बाबा नूरुद्दीन मुस्कुरा दिए, मगर उनकी आंखों में एक फिक्र थी। वो जानते थे, कहत इंसान को जोड़ देता है और खुशहाली कभी कभी इंसान को तोड़ देती है। कुछ ही महीनों में लोगों के अंदर मेरा और तेरा का हिसाब शुरू हो गया। किसी के पास ज्यादा फसल थी, किसी के पास कम। कुछ लोगों ने जमीन खरीदकर हदें बढ़ा ली, कुछ लोग घरों पर पक्की छत डालने लगे। फिर एक दिन गांव की चौपल पर बात चली, अब फ्लैट हम शहर जैसा गांव बनाएंगे। एक अमीर किसान हंसा, जो ज्यादा कमा सकता है वो ज्यादा खाए, जो नहीं वो अपनी किस्मत देखे। बाबा नूरुद्दीन ने यह बात सुनी तो उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, जिस गांव ने मिलकर पानी निकाला, अगर वही गांव मिलकर रोटी ना बांट सके तो समझो पानी सिर्फ जमीन में आया, दिल में नहीं। बाबा नूरुद्दीन ने फैसला किया कि अब लोगों को नई तरह से याद दिलाया जाए। अगली शाम उन्होंने बड़े दरख्त के नीचे आग जलवाई। अपनी छोटी सी थैली ले आए जिसमें कुछ चने, थोड़ा आटा और नमक था। गांव के कुछ गरीब लोग आसपास आ गए। बाबा नूरुद्दीन ने कहा, मैं अपने घर का हिस्सा यहाँ रखता हूँ, तुम भी जो थोड़ा हो यादो। आज मेहराबाद में एक देग पकेगी और देग में सिर्फ खाना नहीं, मोहब्बत पकेगी। खबर फैल गई, कुछ लोग हंसे, ये पुरानी बातें, मगर कुछ लोग आए। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने घी का छोटा सा टुकड़ा। औरतों ने रोटियां लगाईं, बच्चों ने पानी भरा। रात को देखकर ढक्कन खुला तो खुशबू फिजा में फैल गई। बाबा नूरुद्दीन ने दुआ की, या अल्लाह, इस देग को बरकत दे और हमारे दिलों को नरम कर दे। फिर ऐसा हुआ कि अमीर भी बैठे, गरीब भी। एक ही दस्तरख्वान, एक ही रोटी, एक ही मुस्कुराहट। लोगों को याद आया कि मेहराबाद का असली रंग मिल बैठना है। चौधरी, जो दूर खड़ा देख रहा था, आगे आया। उसने आंखें झुकाकर कहा, बाबा, हम भूल गए थे, आपने फिर से याद दिला दिया। बाबा नूरुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रोटी से पेट भरता है, मगर रोटी बांटने से दिल। कुछ साल गुजरे, मेहराबाद फिर से एक मजबूत गांव बन गया। अब फिलहाल कहत का डर नहीं था, लोगों में पहले से ज्यादा अकल आ चुकी थी। मगर किस्मत ने एक नया इम्तिहान रखा। अब की दफा इम्तिहान भूख का नहीं, लालच का था। एक दिन शहर से एक दौलतमंद ताजिर का काफिला गुजरा। ऊंट, घोड़े, कपड़े, चीनी, मसाले, सब कुछ। ताजिर ने मेहराबाद की हरियाली देखी, नहर देखी और गांव के सुकून को देखा। उसके दिल में लालच जाग उठा। वो चौधरी के घर गया और बोला, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारे गांव का हर घर चमक उठे। बस तुम अपनी कुछ जमीन मुझे बेच दो, मैं यहाँ बाजार बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा और तुम्हारे लोगों को काम मिलेगा। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले तरक्की होगी, कुछ बोले जमीन हमारी रूट है। चौधरी भी उलझन में था। दौलत की चमक उसकी आंखों पर पर्दा बन रही थी। बाबा नूरुद्दीन को जब पता चला, वो सीधा चौपाल आ गए। उन्होंने ताजिर को देखा, रेशमी कपड़े, तीखी नजर और मुस्कुराहट में हिसाब। बाबा नूरुद्दीन ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम मेहराबाद की जमीन खरीदना चाहते हो या मेहराबाद के लोगों का सब्र? ताजिर हंसा, बुजुर्ग, जमाना पैसे का है, पानी भी पैसे से आता है। बाबा नूरुद्दीन ने जवाब दिया, पानी पैसे से नहीं आता, पानी तो रहमत से आता है। पैसा सिर्फ पाइप खरीद सकता है, बदल नहीं। चौधरी ने फिर भी करीबी जमीन का एक हिस्सा बेचने का फैसला कर लिया। ताजिर खुश हो गया। कुछ लोगों ने मिठाई बांटी, कुछ लोगों ने गुस्से में घर बंद कर लिए। बाबा नूरुद्दीन उस रात बड़े दरख्त के नीचे बैठे, तस्बीह चलती रही। उन्होंने सिर झुकाकर दुआ की, या रब, मेहराबाद को गलत राह से बचा।
अगर इन्हें झटका चाहिए तो दे, मगर इनका ईमान सलामत रख। अगली सुबह हवा अजीब थी, आसमान पे स्याही, बादल बहुत नीचे। फिर बारिश शुरू हुई, मगर रहमत वाली बारिश नहीं, तूफान वाली। नहर का पानी तेजी से बढ़ा, बांध कमजोर पड़ने लगा। लोग भाग भाग कर अपनी चीजें बचाने लगे। ताजिर का काफिला, उसकी गाड़ियां, उसका सामान सब पानी में फंस गया। गोदाम भी गीले, कुछ खेत बहने लगे। चौधरी घबरा कर बाबा नूरुद्दीन के पास आया। बाबा, ये क्या हो गया? हम तो तरक्की चाहते थे। बाबा नूरुद्दीन बारिश में भी पुरसुकून थे। उन्होंने कहा, तरक्की जब रूट काट कर की जाए तो तूफान सिर्फ पानी का नहीं, जमीर का भी आता है। चौधरी रो पड़ा, बाबा हमसे गलती हो गई, हम दौलत के पीछे भाग गए। बाबा नूरुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ा। गलती हर इंसान करता है, मगर जो गलती को तस्लीम करे वही दाना होता है। तूफान धीरे धीरे रुक गया। बंध टूटने से बच गया, क्योंकि गांव वालों ने मिलकर मिट्टी के बोरे रखे, लकड़ियां लगाईं और रात भर जागकर बंध को संभाला। ताजिर का सामान ज्यादातर जाया हो गया, उसके चेहरे का गुरूर भी ढुल गया। सुबह ताजिर बाबा नूरुद्दीन के पास आया। उसने पहली बार नजर झुकाकर कहा, बुजुर्ग, मैं समझा पैसा सब कुछ है। आज समझा कि पैसा ज्यादा हो सकता है, मगर बरकत नहीं खरीदी जा सकती। बाबा नूरुद्दीन ने कहा, बरकत नीयत में होती है। तुम अगर यहाँ बाजार बनाना चाहते हो तो पहले यहाँ के लोगों का हक समझो। जमीन को बिजनेस नहीं, अमानत समझो। चौधरी ने सबको बुलाया। फैसला हुआ कि जमीन का सौदा वापस लिया जाएगा, ताजिर को उसका पैसा लौटाया जाएगा और गांव की हदों को महफूज रखा जाएगा। ताजिर ने भी मानना पड़ा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि मेहरबाद की ताकत पैसे में नहीं, मिलकर खड़े होने में है। कुछ अरसे बाद बाबा नूरुद्दीन की तबीयत कमजोर होने लगी। उनकी सांस धीमी हो गई। गांव के लोग रोज उनके घर के बाहर आकर दुआ करते। बच्चे रा रा करके कहते, बाबा ना जाएं। एक शाम बाबा नूरुद्दीन ने सबको बड़े दरख्त के नीचे बुलाया। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, मेहराबाद वालों, मैं तुम्हारी जमीन का पानी नहीं, तुम्हारे दिलों का पानी देखना चाहता था। अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान दिया, तुमने मेहनत की। अल्लाह ने तुम्हें खुशहाली दी, तुमने बांटना सीखा। अल्लाह ने तुम्हें दौलत का धोखा दिखाया, तुमने वापस पलटना सीखा। वो रुके, फिर मुस्कुराए। याद रखो, जमीन को बेचो मत, जमीन से वफादार रहो। रोटी को छुपाओ मत, रोटी को बांटो। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो तो याद करना, एक दिन मेहराबाद की जमीन भी सूख गई थी। चौधरी ने आंसू पोंछकर कहा, बाबा आप हमारे लिए दुआ करें। बाबा नूरुद्दीन ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह मेहराबाद को हमेशा एक रखें, इनके दिल ना सूखें, इनकी रोटी में बरकत, इनके रिश्तों में रहमत और इनकी नीयत में सफाई दे। उसी रात बाबा नूरुद्दीन खामोशी से सो गए और फिर कभी ना उठे। गांव में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी रो रही हो। उस दिन गांव वालों ने एक वादा किया, हर साल एक दिन देगे मोहब्बत पकाई जाएगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, जमीन पर लालच की लकीर नहीं खींची जाएगी, और जब भी लोगों में लड़ाई होगी, बच्चे बड़े दरख्त के नीचे बैठकर बाबा नूरुद्दीन की कहानी सुनाएंगे। मेहरबाद फिर से सुकून में आ गया। नहर चलती रही, खेत लहलहाते रहे, मगर सबसे बड़ी बात, दिल जिंदा रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कहत सिर्फ पानी का नहीं, कभी कभी दिल का होता है। दुआ रूह को मजबूत करती है और मेहनत जिंदगी को। बरकत उस हाथ में होती है जो बांटता है, और उस दिल में होती है जो झुकता है। जमीन अमानत है और अमानत का सौदा लालच होता है।